हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक हमारा चल रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा 17। और ये जो टॉपिक है हमारे तीनों क्लास बोले तो मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम 1 में, टीवाई बैफ क्लास सेमेस्टर 6 एंड टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 का। आज का जो क्वेश्चन है न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए बन के आएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नया है। पहचान सिंपल से है कि ये भाई फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, किस क्या पार्ट अपने को गिवन होगा, क्लियर मेंशन करूंगा। तो जहां पे भी आप नोट्स प्रिपेयर करो तो वहां पे लिख लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट ये लिखना भाई कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सम देखो छोटा तो दिख रहा है, बट भाई काफ़ी अगर नई टॉपिक पढ़े, नई फॉर्मूला पढ़े तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। बहुत अलग कॉन्सेप्ट आपके लिए पास निकल के आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोले भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है कितना, 4 लाख रुपए दिया है, विच इज 25% ऑफ टोटल सेल, और उसी का परसेंटेज भी दिया है। बता रहे ये भाई जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है भाई ये 25% है किसका, टोटल सेल का। कंपनी का प्रॉफिट दे के रखा है 80,000 और डिटेल्स पूछ रहे हैं। आप बताइए हमें टोटल सेल, ब्रेक इवन सेल एंड फिक्स कॉस्ट, 3 अलग अलग डिटेल है। तो पहला फॉर्मूला नोट कर लो, ये पहला फॉर्मूला नोट कर लो टोटल सेल का, क्योंकि अब यहाँ पे टेबल में कोई पॉसिबल ही नहीं टेबल कुछ प्रिपेयर कर पाओ, क्योंकि प्रॉफिट ही दिया है, बाकी टेबल का कोई पार्ट नहीं है। ना आपको सेल पता है, ना आपको वेरिएबल कॉस्ट पता है, ना कंट्रीब्यूशन पता है, ना ही फिक्स कॉस्ट पता है। तो भाई टेबल पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले टोटल सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और टोटल सेल्स का यहाँ पे जो फॉर्मूला बनने वाला है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ सेल्स। सॉरी, ये है फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे नोट भी करा रहा हूँ भाई कि जो बच्चे नोट्स बना रहे तो यहाँ पे मेंशन करें कि सर ये फॉर्मूला हमारे लिए है नया। कब लगेगा, कब लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट भाई कि ये फॉर्मूला सर टोटल सेल्स का कब लगेगा, जब हमें क्वेश्चन में ये दोनों पार्ट गिवन में दिए हों। क्या दिया हो, एक तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हो भाई रुपीज में, पहली चीज जैसा कि यहाँ पे दिया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में दिया है। सेकेंड परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ सेल्स दिया हो। अभी आने वाले ऐसे बहुत सारे सम्स पूछे गए इस बेस पे, इसलिए इसको नोट कर लेना। फॉर्मूला न्यू है, कब लगेगा, ये दो चीज गिवन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अब देखो जिसको देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट तक, फॉर्मूला जिसको क्लियर है ये टॉपिक बहुत आसान है, बट यही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चलना चाहिए सर ये फॉर्मूला कब बनेगा, न्यू है, अप्लाई कब करना है, ये चीज पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप बोल सकते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना दे के रखा है, वैल्यू पुट कर दो, डिवाइड बाई परसेंटेज कितना बोला है 25%। चलिए आंसर निकालते हैं कितना आएगा, कैलसी का यूज कर लेंगे। डिवाइड 25% कितना आ गया, 16 लाख। नोट कर लो पहले आप इतना, क्वेश्चन के साथ नोट करना है आपको। चलिए नोट कर लिया आपने। सेकेंड, पहला पार्ट आपका हो गया भाई टोटल सेल्स हो गया। ब्रेक इवन सेल्स की बात कर रहे हैं, तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला अगर थोड़ा सा भी आपको ध्यान में होगा तो क्या है, चलिए ब्रेक इवन सेल्स, सेकेंड ब्रेक इवन सेल्स की बात करेंगे। ब्रेक इवन सेल्स का जितना भी फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा है वो फॉर्मूला है सर फिक्स कॉस्ट, देखो इधर सिंपल सा फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो। यही फॉर्मूला आपने अभी तक रटा है, पढ़ा है, बट आप क्वेश्चन में देखोगे ना हमें फिक्स कॉस्ट पता है ना ही हमें पीबी रेशियो ही पता है सर। तो इस केस में ये भाई ये फॉर्मूला अप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं है।
ना फिक्स कॉस्ट पता है, ना पीबी रेशियो पता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये फॉर्मूला अब अप्लाई नहीं होगा। तो क्या सर नया फॉर्मूला? नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताता हूँ। कौन सा? आप मुझे बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे आप? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला था सर? सिंपल फॉर्मूला था एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स। यही तो अभी तक आपने अप्लाई किया है ना भाई, सिंपल सा कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें क्वेश्चन में देके रखा था भाई 4 लाख, वैल्यू पुट कर दो 4, इधर हो गया। एक्चुअल सेल भी तो आपने निकाला अभी जस्ट, कितना? 16। देखना इधर सिंपल सा, माइनस बीपी सेल निकालना अब आसान हो गया आपके लिए। क्लियर है कि नहीं भाई? सिंपल टॉपिक बना कि नहीं? बीपी सेल्स यहाँ पे माइनस से ट्रांसफर कर लो, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। बीपी सेल्स इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 16, बोले तो 16 लाख, 4 लाख इधर प्लस से इधर भेज दो, बोले तो ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा? प्लस था, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस कर दो और आंसर हो जाएगा हमारा बीपी सेल्स का आंसर आया 12 लाख। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई बहुत सारे बच्चे जिनको समझ में आता है ना, वो डायरेक्टली लिख देते हैं सर बीपी सेल का मतलब होता है एक्चुअल सेल माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखता है तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता सर ने कहां से लिखा, वो न्यू फॉर्मूला समझ लेते हैं। न्यू फॉर्मूला कोई नहीं है, ये सीधा बीपी को आपने ट्रांसफर इधर किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को वहां पे ट्रांसफर कर दिया, इसी से एक और फॉर्मूला बना लिया आपने, किसका? बीपी सेल्स का। क्लियर है कि नहीं है भाई? यही तो, इसको पहले आप नोट कर लो, देन लास्ट हमारा पार्ट बचेगा। चलिए नोट कर लिया लास्ट पार्ट। अब यहाँ पे भी एक और न्यू फॉर्मूला आने वाला है, न्यू फॉर्मूला आएगा। थर्ड चीज हमें पता करनी भाई, फिक्स कॉस्ट ऑफ में बताओ क्या बताना है? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का अभी तक हमने टेबल से ही फॉर्मूला एक ही अप्लाई किया है। कौन सा? अगर आपको याद होगा तो कंट्रीब्यूशन, ध्यान से समझना, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। यही तो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया अभी तक हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया। प्रॉफिट हमें पता है सर, कंट्रीब्यूशन अगर पता चल जाए तो फिक्स कॉस्ट निकालना आसान हो जाएगा। बट कंट्रीब्यूशन निकालने का मतलब है हमें पता होना चाहिए क्या चीज सर? हमें पता होना चाहिए पीबी रेशियो पता होना चाहिए। तो पीबी रेशियो का फॉर्मूला भाई, पीबी रेशियो पता कर लो तो कंट्रीब्यूशन निकालना काफी आसान हो जाएगा, बहुत आसान टॉपिक हो जाएगा। बट पीबी रेशियो में भी सर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े थे वो था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100, बट सर कंट्रीब्यूशन मिसिंग है। तो इस केस में एक न्यू फॉर्मूला आ रहा है। क्यों, समझ में आया कि नहीं? इसलिए मैं आपको पहले ओल्ड फॉर्मूला लिखा के दिखा दे रहा हूँ कि क्यों नहीं लग रहा है वो फॉर्मूला। कंट्रीब्यूशन सेल इंटू 100 था, कंट्रीब्यूशन मिसिंग है सर, कंट्रीब्यूशन हमें पता ही नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है ये फॉर्मूला लगाना? तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे एक न्यू फॉर्मूला आ रहा है, ये चीज नोट कर लो, प्रॉफिट्स अपॉन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू 100। क्लियर है? नोट करेंगे इसको भी कि भाई ये फॉर्मूला क्या है? न्यू है। फॉर्मूला क्या है? न्यू है। कब लगेगा? क्वेश्चन अगला बनता है, 2 डिटेल्स पता होनी चाहिए, प्रॉफिट पता होना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, या फिर हमें पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो पीबी रेशियो का ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि फॉर्मूला नया है सर, कब कंडीशन, कब पता चलेगा? जिसमें प्रॉफिट दिया होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपने को पता होगा, ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो दोनों डिटेल्स हमें पता है। प्रॉफिट की जब बात करते हैं, प्रॉफिट तो क्वेश्चन ही बता है भाई, क्वेश्चन में कितना है प्रॉफिट आप देखो, प्रॉफिट 80,000 है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4 लाख दे के रखा है। क्लियर है? चलिए नोट करेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट कितना? 80,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना दे के रखा है? 4 लाख, इंटू 100 ले लो, 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 लाख कर दिया, 20% आया। अब 20% आया तो कंट्रीब्यूशन निकालना आसान। कंट्रीब्यूशन किस पे आप निकालते हो? पहले नोट कर लो 20% का कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, जो न्यू फॉर्मूले आ रहे हैं नोट करते चलो, और सबसे इंपॉर्टेंट यही बोलूंगा कि आप रीजन बोले तो क्या पहचान है ये आप नोट कर लेना। चलिए ये नोट हो गया, तो आगे वाला ये पार्ट निकालना काफी आसान
क्योंकि मैं कंट्रीब्यूशन की बात करता हूँ भाई। कंट्रीब्यूशन आप निकालते किस पे हो? सर सेल्स पे निकालता हूँ। सेल्स पे जो भी आपका पीबी रेशियो आया, सेल्स कितना था? सेल्स हमने कहीं फाइंड आउट किया था, इधर देखो 16 लाख, वैल्यू पुट करो। कंट्रीब्यूशन का मतलब भाई 16 लाख का कितना? 20%। या फिर बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे लिखते, कंट्रीब्यूशन ना लिख के बोलते हैं सेल्स इंटू पीबी रेशियो। सेल्स इंटू पीबी रेशियो बोले तो कितना परसेंट भाई? 20%। इसमें से माइनस करूंगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 80,000 का प्रॉफिट है। चलो 16 लाख का 20% निकाल लो, कितना है? 320 आ रहा है। आई होप हर एक बच्चे का यही आ रहा होगा। माइनस 80,000 कर दो, माइनस 80,000 किया 240। सिंपल है, इजी टॉपिक है, बट जो न्यू चीज़ें आपके साथ आ रही हैं तो न्यू चीज़ें आप सेपरेट कहीं नोट करते हुए चलो ताकि आपको माइंड में क्लिक रहे। नोट कर लो स्टार्टिंग से नोट करते हुए चलो। कोई भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट आपको फील होगा, लगेगा ऐसा सर ये टॉपिक डिफ़िकल्ट बना या फिर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो ज़रूर मेंशन करना आप लोग। जो न्यू फॉर्मूले आ रहे हैं वो भी ऐड करते हुए चलो। चलिए नोट कर लिया आपने। दो फॉर्मूला इस टॉपिक में नया था, तो मेरा सजेशन है जहाँ पे भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे क्लियर लिख लेना उनकी पहचान कि सर ये फॉर्मूला किस कंडीशन में लगेगा। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।